खंडवा जिले के एक परिवार में पशु प्रेम की एक नई कहानी सामने आई है। ये कहानी एक नन्ही गिलहरी से जुड़ी है। पेश है खास रिपोर्ट। आपने इंसान और इंसान के बीच दोस्ती के अनेकों किस्से देखे और सुने होंगे, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंसान और गिलहरी की दोस्ती। दोस्ती ऐसी कि एक के बिना दूसरे का हर लम्हा अधूरा है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा गिल्लू तंवर का परिवार का ये सबसे छोटा सदस्य है। इंसान और जानवर के बीच के अनूठे रिश्ते को किस्सों कहानियों में आपने देखा है, लेकिन खंडवा के छैगांव माखन के 10 साल के रुद्र और गिल्लू का रिश्ता बड़ा अजीब है। लॉकडाउन के बाद से ही गिल्लू इस परिवार में नए मेहमान के रूप में दाखिल हुआ। तब से लेकर अब तक पिछले 2 महीनों से ना तो गिल्लू खुद आराम करती है और ना ही रुद्र उसकी बहन को आराम करने का मौका देती है। भाई बहन के अनूठे रिश्ते के बीच गिल्लू का दोनों के प्रति प्रेम देखने लायक है। सुबह के नाश्ते, पढ़ाई और टीवी देखने के बाद कोई भी कार्यक्रम हो, गिल्लू के बिना सब सूना है। गिल्लू अपनी हरकतों से सबका ध्यान अपनी ओर हर समय आकर्षित करने का प्रयास करती है। यही कारण है कि इस बार लॉकडाउन में बच्चे घर पर रहकर बोर नहीं हुए। गिल्लू 2 महीने पहले गार्डन में जमीन पर पड़ा हुआ मिला। बच्चों ने इसकी तीमारदारी करने के बाद उसे पेड़ पर छोड़ दिया, लेकिन गिल्लू ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। इन बच्चों के पीछे पीछे घर तक चली आई। आज आलम यह है कि गिल्लू के बिना ना तो रुद्र को चैन है, ना ही उसकी बहन मालविका को आराम। मालविका जब किताबों में उलझी रहती है, तब गिल्लू अपना ध्यान आकर्षित कराने के लिए किताबों पर चढ़कर शब्दों को ढक लेता है। गिल्लू की धमा चौकड़ी से आस पड़ोस के लोग भी वाकिफ है। गिल्लू का ध्यान परिवार के सदस्यों की तरह रखा जाता है। वो रूठती है तो उसे मनाया भी जाता है। जब वो सोती है तो उसे नींद में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। बहरहाल इस लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण के कारण हर तीसरे चौथे परिवार ने अपनों को खोया, लेकिन शक्तिराज सिंह के घर गिल्लू ने जिस तरह से दस्तक दी, उसके पूरे परिवार में खुशियों की वाटिका महक उठी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसे कि पहले तो ये हमको मेरे घर के गार्डन में मिली थी। ये बहुत छोटी सी थी, थोड़ी सहमी हुई थी, थोड़ी डरी हुई थी। हमको लगा इसको थोड़ा रोटी और पानी देना चाहिए, तो हमने थोड़ी सी रोटी दी, उसको पानी पिलाया, उसके हाथ पे सहलाया, अच्छे से मतलब हाथ सहलाने भी दिया उसने। हमको ऐसा लगा भी गया कि गिलहरी हमारे पास आ रही है। फिर उसको हमने सोचा कि अब पेड़ पे छोड़ाते हैं, उसको यहाँ घर में नहीं रखते। तो मैं मेरे घर के गेट तक गई, वहाँ तक मेरे पीछे पीछे आ गई। मेरे को लगा कि पेड़ के पास चले जाएगी, मैं घर वापस आ जाती। मैं घर वापस आई तो वो मेरे पीछे पीछे वापस आने लग गई कि मतलब जैसे मैं उसके साथ खेल रही हूँ। तो मैंने सोचा इसको पेड़ तक ही छोड़ के आना पड़ेगा। मैं इसको पेड़ तक छोड़ने गई और सुबह वापस से घर पे आ गई। फिर सोचा कि चलो यहीं रहने देते हैं, कहीं छोड़ के नहीं आते हैं। तो यहीं रहने लगी, यहीं पे घर पे सोती है, हमारे साथ खेलती है, हमारे साथ खाती है। और जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो स्पेशली मेरे आसपास घूमा करती है। मेरे आसपास कभी कंधे पे बैठती है, कभी सर पे बैठती है। बहुत अच्छा लगता है उसके साथ खेल। खंडवा जिले में 2 बेटियां अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पहलवान बनी हैं। बेटियों के पिता ही उनकी प्रशिक्षक बनकर उनसे जी तोड़ मेहनत करवा रहे हैं। खंडवा की बेटी प्रांजल अनेरी और भाई प्रिंस की जिंदगी का लक्ष्य अब पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का है। प्रांजल अनेरी और भाई प्रिंस कुश्ती में न केवल जिला बल्कि राज्य स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने गए हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दोनों बहनें और भाई का सपना देश के लिए खेलकर पिता के अधूरे सपने को पूरा करना है। इन दिनों दोनों बहनें और भाई अपने खेलों की तैयारी में जुटे हैं। पिता खुद उन्हें कुश्ती का प्रशिक्षण दे रहे हैं। पिता तो अपने सपने को पूरा नहीं कर सके, लेकिन अपने पिता का सपना और देश के लिए गोल्ड जीतकर ये लोग जरूर इसे पूरा करेंगे। देश के लिए गोल्ड जीतना इनका लक्ष्य है। पिता ऋषि कुमार सोनकर अपनी बेटियों की प्रतिभा को देखकर काफी खुश हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी दोनों बेटी व बेटा एक दिन देश के लिए जरूर खेलेंगे। बेटी प्रांजल अनेरी भी पिता के इस सपने को पूरा करने के लिए दंगल में पसीना बहा रही है। वे अब तक जिला और राज्य स्तर पर कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा को साबित कर चुकी हैं। शहर के एक राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी ने अपने बच्चों को भी कुश्ती क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और उन्हें भी राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बनाया। एक पिता की भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपने बच्चों के साथ कोच के रूप में 50 से अधिक खिलाड़ियों को भी कुश्ती का प्रशिक्षण प्रतिदिन दे रहे हैं। कुश्ती के क्षेत्र में ऋषि कुमार सोनकर ने अपने हुनर का परिचय देते हुए खंडवा, निमाड़, मध्य प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय स्तर की कुश्तियां खेलकर कई पदक हासिल किए। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक लाने पर सरकार ने तोहफे के रूप में उन्हें रेलवे में CTI की पोस्ट पर पदस्थ किया। ऋषि सोनकर रेलवे में कुश्ती कोच भी बने।
और ड्यूटी के साथ उन्होंने कोच की भूमिका निभाते हुए जहां अपने बेटे बेटियों को कुश्ती क्षेत्र में आगे बढ़ाया, अपने पुत्र पुत्रियों के साथ ही पिता की भूमिका निभाते हुए खंडवा के 50 से अधिक बच्चों को कुश्ती का प्रशिक्षण देकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती खिलाड़ी बनाने में सक्रियता से लगे हैं। पहलवान ऋषि सोनकर का सपना था कि एक दिन वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती खेलकर स्वर्ण पदक प्राप्त कर खंडवा और देश का नाम रोशन करें। ये सपना उनका अधूरा रहा, जिसे पूरा करने के लिए उनके पुत्र पुत्रियां पूरी सक्रियता के साथ कुश्ती में अपना हुनर दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। मैं यहाँ रेसलिंग करती हूँ। मेरे पापा ही मेरे कोच है रेसलिंग के, और वो ड्यूटी के साथ में ऑल टाइम हमें प्रैक्टिस भी कराते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम देते हैं। जब कंपटीशन आता है तो सुबह 10 बजे भी प्रैक्टिस का टाइम देते हैं हमें। और मेरे पापा का सपना मैं पूरा करूँगी, ओलंपिक में पदक जीत के लाऊंगी मेरे पापा के लिए मैं। और मेरे साथ साथ ये सब बच्चे करते हैं हमें प्रैक्टिस। ये लोग भी सब नेशनल मेडलिस्ट है, नेशनल प्लेयर है, सब स्टेट में भी मेडल ला रहे हैं। और मेरे पापा का सपना सब पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। अपने बच्चों को एक पिता की भूमिका निभाते हुए सभी बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की लिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ और ओलंपिक और एशिया गेम्स के अंदर मेडल जीतने के लिए कोचिंग देता हूँ। और आगे भी यही रहेगा कि मैं इन बच्चों से एक ही आशा है मेरी कि ये मेडल ला के दें और खंडवा ज़िले का नाम रोशन करें। बच्चे और खंडवा ज़िले के बच्चे सबने नेशनल में पार्टिसिपेट भी किया है और नेशनल में गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीत के भी लेके आए हैं खंडवा ज़िले के बच्चे। खंडवा में लॉकडाउन के चलते जहां आम आदमी परेशान रहा, वहीं आवारा बेसहारा पशु भी भूखमरी के शिकार होने लगे थे। नगर की फ्रेंड ऑफ एनिमल ने इन पशुओं की देखभाल का जिम्मा उठाते हुए इन तक चारा पानी पहुंचा रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वयं सेवकों के सहयोग से जहां एक तरफ मध्यम से मजदूर गरीब लोगों को हर रोज भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, वहीं सड़कों पर घूम रहे आवारा और बेसहारा जानवरों के सामने भी खाने पीने के एक बड़े संकट को देखते हुए उनकी मदद शुरू की गई है। शहर की फ्रेंड्स ऑफ एनिमल के सदस्य सड़क पे घूम रहे हैं और लावारिस पशुओं को भी खाद्य सामग्री दे रहे हैं। आम लोग तो खुद व परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन जुटा ले रहे हैं, लेकिन सड़कों पर घूमने और गली मोहल्लों में झूठन पर पलने वाले आवारा पशुओं के समक्ष भूखमरी की समस्या पैदा हो गई है। गाय व कुत्तों को पेट भरना मुश्किल हो गया है। खुलेआम सड़कों पर घूमने वाली गायें पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गई हैं, वहीं कुत्ते भूख से व्याकुल हैं। ऐसे में इन पशुओं की जान बचाने के लिए फ्रेंड्स ऑफ एनिमल के सदस्य शहर में लगातार सुबह से ही जुट जाते हैं। पशुओं को भोजन कराने के लिए आवारा पशुओं के बीच चारा और पानी का वितरण कराया जा रहा है। शहर की सड़कों पर घूम रहे पशुओं को कुट्टी व पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्था द्वारा आवारा गोवंशों को चारा, कुत्तों को रोटी और पक्षियों को भी दाना डाला जा रहा है। फ्रेंड्स ऑफ एनिमल के सदस्य श्याम नासारे ने कहा कि कोविड-19 के कारण शहर के सारे होटल रेस्टोरेंट बंद है। इसके कारण लावारिस जानवरों को खाना नहीं मिल पा रहा है। इंसान तो अपनी पीड़ा बयां करते हैं, लेकिन ये जानवर नहीं कर सकते। लेकिन हमने भी इनकी भी पीड़ा महसूस की, इसलिए जानवर को खाना खिलाने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की है कि घर में, होटल में, रेस्टोरेंट में, शादी विवाह में जो भी खाना बचता है उसे हमारी संस्था को दें, ताकि हम इन बेजुबान जानवरों को जो भूखे सड़कों पर घूमते हैं उन तक पहुंचा सके। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी संस्था है फ्रेंड्स फॉर एनिमल और विगत 1 साल से हम काम कर रहे हैं खंडवा में। बल्कि हम अपने अपने स्तर पे काम कर रहे थे, मतलब अपने अपने एरिया में। बल्कि अभी से हमने तय किया है कि मतलब पूरे शहर में जितने भी लावारिस पशु हैं, गाय हो, बैल हो, बकरी हो, कोई भी हो, कुत्ते हो, तो उनकी हम मतलब सेवा करें, सभी को भोजन दें, और हमारा यही प्रयास है। फॉर एनिमल टीम की पूरे खंडवा वासियों से निवेदन है कि जैसे हर किसी के घर में कुछ खाना बच जाता है, कुछ वेस्टेज हो जाता है, तो हमारा सभी उन खंडवा वासियों से निवेदन है कि वो बचा हुआ खाना हमें दें, ताकि हम उन बचे खाने को अपने जो गाय हैं, डॉगीज़ हैं, केट्स हैं और बकरी, इन्होंने है ना, हम उन्हें दे सकें, उन्हें है ना उनका भोजन उन्हें भोजन उपलब्ध करवा सकें। क्योंकि क्या है, आज हम वो बचा हुआ खाना फेंक देते हैं या फिर नगर निगम की जो गाड़ी आती है उन्हें दे देते हैं, वो खाना वेस्टेज हो जाता है, स्मेल मारता है। आज है ना, यदि हम हमें दे देंगे आप वो खाने को, तो हम है ना उसका अच्छा
यूटिलाइज कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, गाय हैं और डॉगीज़ हैं उनको उपलब्ध करवा देंगे तो उनका पेट भरा जाएगा। तो पूरे यही निवेदन है पूरे खंडवा वासियों से। खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी ट्रेड यूनियन की महिलाओं के साथ बाहेती कॉलोनी खंडवा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ प्रार्थना गीत से हुआ। इसमें मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता मोना दफ्तरी के द्वारा सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि घरेलू कामकाजी महिलाओं को भी श्रमिक का दर्जा मिलना चाहिए। सभी महिलाओं को यूनियन संगठन में संगठित होकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान अमर सिंह के द्वारा HIV एड्स के कारण, लक्षण, बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसका संचालन अंतिम बरवे आभार खालिदा सैयद ने माना। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी दिवस जो कि 16 जून को मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम रखा गया था। इसमें हमारी जो मुख्य अतिथि CWC की सदस्य मोना दफ्तरी जी थी, उनके द्वारा सभी महिलाओं को, ये सब घरेलू कामकाजी महिलाएं जो वर्तमान में झाड़ू पोछा प्रत्येक खाना बनाने का कार्य करती हैं, तो हमारी भी यही मांग है सरकार से कि इन महिलाओं को भी मजदूर का दर्जा दिया जाए, ताकि इन लोगों को भी श्रमिक का दर्जा मिले और इनके लिए भी कोई सा एक दिवस मनाया जाए। इसी उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम किया। खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जय हिंद डिफेंस ग्रुप के सोल्जरों द्वारा योग दिवस मनाते हुए योग क्रियाओं को किया गया। खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खंडवा स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर जय हिंद डिफेंस ग्रुप के सोल्जर्स द्वारा योग किया गया। अध्यक्ष प्रभु मसानी ने कहा कि योग दिवस के मौके पर संपूर्ण भारत में आज सुबह 6 बजे से योगा दिवस मनाया गया है। इस मौके पर जय हिंद ग्रुप के सभी साथियों ने योग किया। योग से कई रोग नहीं होते हैं और हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, इसलिए सभी को प्रतिदिन योग करना चाहिए। आज के दिन कोरोना टीकाकरण का महाअभियान है, सभी ने वैक्सीनेशन करने का भी आह्वान किया। इस मौके पर संचालक अनिल पाटिल, अमरजीत कुमार, सचिन कृष्णा, संदीप कुमार, प्रीति मोनिका, वैशाली, बबीता, नम्रता, अंजू सहित 70 सोल्जर्स ने योग किया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जय हिंद ट्रेनिंग ग्रुप के सभी सोल्जर्स ने आज योग किया। प्रतिदिन की फिजिकल तैयारी के साथ साथ आज हमने योग के माध्यम से सीखा कि योग के क्या क्या लाभ है, योग से हम कैसे रोगों से दूर रह सकते हैं और अपने आप के शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसी को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया गया। साथ ही आज मैं आह्वान करना चाहूँगा, जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है, सभी युवाओं को वैक्सीनेशन लगवाना है, वैक्सीनेशन करवाना है। और जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप की ओर से निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। स्टेडियम पर प्रतिदिन नियमित हो चुका है, तो सभी सोल्जर से निवेदन है कि स्टेडियम पर भी आए और योग सीखे। आज हमारे योगा दिवस के ऊपर जय हिंद यहाँ पर योगाभ्यास करवाया गया। जो हमारे ट्रेनिंग करने वाले बच्चे हैं, जो प्रशिक्षण काफ़ी समय से ले रहे हैं, इनको आज योगा के बारे में, उसके लाभ और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उनके बारे में आज बताया गया और साथ ही इन्हें योग प्रशिक्षण दिया गया। ये जीवन का अहम पहलू होता है, जिसमें आपको हर समय योगा करते रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप घर में बैठे योगा नहीं कर सकते। घर में बैठे हैं तो आप अपना योगा वहाँ पर भी बैठने वाली पोजीशन में कई योगा कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के यूट्यूब चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमें हौसला अफजा करते हुए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।